इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः। और फिर महाराज परीक्षित ने जीवन के अपने जितने भी आसक्ति के भाव होते हैं उन समस्त आसक्तियों को त्याग करके मुनियों के समान रहते हुए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए और विष्णुपद्याम यानी विष्णुपदी जिनका नाम है ऐसी गंगा मैया के तट पर आमरण अनशन करके वो बैठ गए। और जैसे मुनिजन व्रत आदि किया करते हैं ऐसे घोर व्रत लेकर के अनुष्ठान लेकर के स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण चिंतन करते हुए अब वो जो है भगवान का चिंतन कर रहे हैं और अपने मृत्यु का जो समय उनका 7 दिन का आने वाला उसको पवित्र कर रहे हैं। तो भगवान का ध्यान करने लगे। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। और जब वो वहाँ विराजमान हो गए तो फिर जो बड़े बड़े ऋषि मुनिजन आदि भी हैं, त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषिजन हैं, वो भी फिर अब ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ में वहाँ जो है सब पधार रहे हैं। देखो भैया भागवत जी में ये बात स्पष्ट लिखी है कि प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। क्या अर्थ है इसका? ये जो बड़े बड़े संत महापुरुष जन हैं ये तो इतने परिपक्व हैं कि ये तो जहाँ बैठ जाए ना वो आश्रम ही तीर्थ बन जाता है, लेकिन फिर भी ये तीर्थ यात्रा का बहाना करके घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जाने से उस तीर्थ की महिमा बढ़ जाती है। तो ये संत महात्मा जन विभिन्न तीर्थ यात्रा करते हुए उन तीर्थों की महिमा बढ़ाते रहते हैं। और हमें तो कभी कभी ये लगता है ये तीर्थ यात्रा करने आए, पर वस्तुतः उनके आने से उस तीर्थ की महिमा बढ़ रही है, श्रेष्ठता बढ़ रही है। तो ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनिजन आज स्वयं वहाँ जो हैं सबके सब पधारे हैं। मुनयः शिष्याः महानुभावा, ऐसे महानुभाव महात्मा जन सब वहाँ पधार रहे हैं। अत्रिर्वसिष्ठश्च वनः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्मवाहौ। अच्छा, अब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं ये जो 3 श्लोक है ना, 9वां 10वां और 11वां, इन 3 श्लोकों में ये चर्चा करी जा रही है कि वहाँ कौन कौन पधारे हैं। तो कुछ के नाम उच्चारण किए, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर और गाधिसुत यानी विश्वामित्र जी, और राम, राम यानी परशुराम, उतथ्य, इंद्र, प्रमदेद्मवाह। तो इस प्रकार से ये सब नाम लिए गए हैं। अगले श्लोक में भी बाकी जो हैं उनके नाम लिए गए हैं। तो इंद्र, प्रमद और इद्मवाह ये 2 के नाम तक चर्चा की है 9वें श्लोक में। आगे के नाम 10वें में हैं। मेधातिथिर्देवल अर्ष्टिशेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और वह कवशः कुंभयो निर्द्वैपायनो भगवान नारदश्च। फिर कौन आए हैं कि मेधातिथि हैं, है ना, देवल हैं, अर्ष्टिशेण हैं, भरद्वाज हैं, गौतम हैं, पिप्पलाद हैं, मैत्रेय हैं, औरव हैं, कवश हैं और कुंभयोनि, कुंभयोनि नाम है भगवान अगस्त्य का। तो अगस्त मुनि भी पधारे हुए हैं। द्वैपायनो, कृष्ण द्वैपायन कौन? सुखदेव बाबा के पिताजी, यानी इनको लिखने वाले भागवत जी को वेद व्यास भगवान स्वयं पधारे। और भगवान नारदस्य, और भगवान नारद भी पधारे। और कौन आए? वो 11वें श्लोक में है। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानार्षेय प्रवरान समेता नभ्यर्च राजा शिरसा वंदे। फिर अन्य भी बहुत सारे देवर्षि आए हैं, यानी नारद जी भी देवर्षि हैं और भी अन्य देवर्षि जो हैं वो भी लोग पधारे हैं। ब्रह्मर्षिवर्या, ब्रह्मर्षि जन भी आए, राजर्षिवर्या बड़े बड़े राजर्षि जन हैं, परीक्षित महाराज जैसे, वो भी आए हैं। और अरुणादय से, अरुणादि भी सब वहाँ कथा के लिए पधारे। अच्छा, कथा तो सबको पता है कि होगी, राजा परीक्षित आए तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो सब आए बहाना बनाकर चलो तीर्थ यात्रा करने चले। अब देखा जाए तो आज गंगा तट पर ही सारी भीड़ हो गई तीर्थ यात्रा वालों की। क्यों? क्योंकि सबको पता चला महाराज परीक्षित को श्राप लगा है, तो सब के सब वहाँ गंगा तट पर आ रहे हैं। तो नानार्षेय प्रवरान समेता नभ्यर्च राजा शिरसा वंदे। और इस प्रकार जो है नानार्षेय प्रवरान, विविध प्रवर और विविध गोत्र वाले जो ऋषि हैं सबके सब वहाँ पधारे हैं। तो राजा ने क्या किया? फिर सभी को प्रणाम किया है। सभी आए हुए ऋषि मुनिजन जितने देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि हैं सबको राजा परीक्षित प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके सबको समय अनुकूल जैसा भी हो
सत्कार करते हैं, सबको स्थान देते हैं बैठने को। सुखोपविष्टेष्वततेषु भूयः कृतप्रणाम श्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीत पाणिः। और सुखोपविष्ट स्वत, जब सबके सब सुखपूर्वक बैठ गए, ओ महात्मा जन आए हुए जितने भी थे, तो कृत प्रणाम। देखो वैसे तो एक एक करके सब आए थे, स्वागत किया ही था, लेकिन जब सब बैठ गए तो राजा परीक्षित ने अब खड़े होकर के एक बार फिर से सबको प्रणाम किया, दोबारा से एक साथ। और विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीत पाणिः। फिर शुद्ध हृदय से महाराज परीक्षित ने क्या किया कि खड़े होकर के हाथ बांध लिए, गृहीत पाणी, हाथ जोड़ करके, और जो कुछ वो करना चाहते थे, जो उनकी इच्छा थी, उसे वो सबके सामने फिर कहने लगे। तब महाराज परीक्षित कह रहे हैं राजोवाच। अब महाराज परीक्षित प्रार्थना कर रहे हैं। अहो वयम धन्यतमान नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दूराद् विसृष्टं बत गर्ह्य कर्मा। महाराज परीक्षित कहते हैं अहो वयम धन्यतमान नृपाणाम, मैं धन्य हूँ। अरे धन्य ही नहीं, धन्यतम हूँ, यानी मैं बहुत ज्यादा धन्य हूँ। क्यों? क्योंकि महत्तमानुग्रहणीय शीला, मेरा जो शील स्वभाव है, उसी के कारण मैं आज आप सबका, आप महापुरुषों का कृपा पात्र बनाऊं। राजा तो इतने आए और चले गए, किसके लिए इतने, किसकी मृत्यु पर इतने लोग शौक प्रकट करने चले आए अथवा कल्याण करने चले आए। न जाने कितने राजा आए और गए, लेकिन मुझ पर कृपा करने के लिए जो आप लोग पधारे हैं, ये देख करके लगता है कि मैं कृपा पात्र इसीलिए बनाऊं क्योंकि मेरे भीतर कुछ शील आदि गुण होंगे। अन्यथा जो अपने आसक्तियों में, वासनाओं में पड़े राजा हैं, वो तो सदा सदा दूराद विसृष्टम बत गर्ह्य कर्म ब्राह्मण पाद शौचात्, ब्राह्मणों के चरण धोवन से, ब्राह्मणों की सेवा से, आप जैसे ऋषि मुनियों के कृपा से वो सदा दूर ही रह जाते हैं, जो सदा व्यसनों में पड़े रह जाते हैं, जो गलत कर्मों में पड़े उलझे रह जाते हैं। इसलिए कितने खेद की बात है, लेकिन मेरे लिए तो प्रसन्नता की बात है कि आप सबका मुझे दर्शन हो गया है। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेष्व भीक्ष्णं निर्वेद मूलोद्विज शाप रूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु दत्ते। देखो मैं भी एक राजा ही हूँ, और जैसे राजा जन पाप करते हैं मैं भी कर देता हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त होने के कारण घर में, परिवार में, बच्चों में, पत्नियों में, स्वयं में, शरीर में, इन सब में आसक्ति होने के कारण ही मैं भी बहुत ज़्यादा पाप रूप हो गया हूँ, मेरे भीतर भी बहुत पाप हो गया है। इसलिए क्या हुआ है, भगवान ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी कि निर्वेद मूलो द्विज शाप रूपो। देखने में तो लगता है कि मुझे श्राप मिला है, लेकिन मेरी दृष्टि में तो यह जो श्राप है, ये साक्षात भगवान का मेरे लिए अवतार है। मानो भगवान शाप के रूप में अवतरित हुए हैं, जिसके कारण क्या होगा कि अब मुझे जो है ना, ये श्राप जो है मेरे जीवन में वैराग्य ला देगा, मुझे वैराग्य को देने वाला हो जाएगा। और इसी प्रकार के शाप से जो संसार आसक्त पुरुष हैं, वो जो भयभीत हो जाते हैं मृत्यु के भय से, शाप के भय से, और वही शाप फिर उनका कल्याण कर देता है, वो संसार से विरक्त हो जाया करते हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि ये श्राप बहुत अच्छा है। तम मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। तो मैंने तो अब अपने चित्त को जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। गंगा च देवी धृत चित्तमीशे, अब जो है आप लोग और गंगा मैया जिनकी शरण में मैं आया हूँ, अब मुझे जो है शरणागत जान करके आप भी मुझे शरणागत जानो, गंगा मैया भी मुझे शरणागत जाने और मुझ पे अनुग्रह करें। और द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा, देखो द्विज यानी वही ब्राह्मण देवता जिन्होंने मुझे श्राप दिया है, और उनके श्राप से प्रेरित होकर के चाहे तक्षक मुझे डस लें, चाहे कुहक मुझे डस लें, कुहक एक दूसरे सर्प का नाम है, वो कहते हैं चाहे तक्षक बन करके कोई और मुझे डस ले, तक्षक के बहाने कोई और डस जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दशत्वलम गायत विष्णु गाता, जिसे डसना हो डस ले। मेरी तो इतनी इच्छा है कि अब आप लोग जो है मुझे भगवान विष्णु की गाथा यानी भगवान की पावन कथाओं का वर्णन कीजिए। मुझे रसमयी लीलाएं श्रवण करने की इच्छा हो रही है, आप तो मुझे वही सुनाइए। पुनश्च भूयाद भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम यामुपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः।
मैंने कर्म तो बड़े गलत किए, तो हो सकता है कि मुझे कोई बहुत बुरी योनि मिले, बहुत गलत स्थान मिले जीवन के लिए, लेकिन पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते, मैं तो आप सब ब्राह्मणों को प्रणाम करके बस एक ही आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जेहि जोनि जन्मो कर्म वशतः राम पद अनुरागो। यहाँ भी वो यही बात कह रहे हैं कि मैं चाहे कहीं भी प्रकट हो जाऊँ, चाहे मुझे जन्म कहीं भी मिले, है ना, महत्सुयाम याम उपयाम इस सृष्टि में चाहे मैं कहीं भी प्रकट हो जाऊं, किसी भी योनि में जन्म लूं, लेकिन एक ही चीज हो कि भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम होता रहे, यानी भगवान के चरणों में मेरी अनुरक्ति हो, भक्ति हो, मुझे बस इतना ही चाहिए। और मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि सभी प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री भाव हो, है ना, मैत्रस्तु सर्वत्र, सभी में मेरी मैत्री भाव हो, सब में एक भाव में जीऊं, चाहे किसी भी योनि में जन्म ले लूं, बस मेरी यही इच्छा है, ऐसा वरदान दीजिए। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्र पत्न्याः स्वसुतन्यस्तभारः। और इतना कह करके फिर जो महाराज परीक्षित है ना, देखो महाराज परीक्षित बहुत धीर हैं, गंभीर हैं। पहले उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया और दृढ़ निश्चय करके क्या करा कि कुशेषु धीर, वो धीर महाराज परीक्षित प्राचीन मूलेषु कुशेषु, तो उन्होंने क्या किया कि जो कुशा के आसन हैं, वो भी कौन सा, जो तट पर पूर्वाग्र कुशा हैं, है ना, उन पूर्वाग्र कुशों के आसन पर वो विराजमान हो गए। उदंग मुखो दक्षिण कूल आस्ते, गंगा जी के वो दक्षिण तट पर बैठे हैं, और किधर मुख करके, उदंग मुखो, यानी कि उत्तर की ओर मुख करके वो विराजमान हो गए। समुद्र पत्नियां स्वसुतन्यस्त भार, गंगा जी के तट पर समुद्र पत्नी यानी गंगा जी के तट पर वो बैठे, स्वसुतन्यस्त भार, और जितना भी राजकाज का भार है वो तो पहले ही अपने पुत्र को दे चुके हैं, यानी राजकाज से तो निवृत्त हैं। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः। तो प्रायोपविष्टे दिवि देव संघाः, ऐसा हुआ कि पृथ्वी के जो महाराज हैं, एक छत्र सम्राट राजा परीक्षित हैं, आमरण अनशन का निश्चय लेकर के तो वो विराजमान हो ही गए, और इस प्रकार जब बैठ गए, जो बोलना था उन्होंने पहले बोल दिया, वो निश्चिंत होकर के बैठे हैं। तो जब वो निश्चय करके ऐसा बैठ गए तो फिर क्या हुआ कि उसी समय देवताओं के नगाड़े बजने लगे। देखो जब कुछ जीवन में यहाँ पृथ्वी में कुछ बड़ा कार्य होता है ना, तो देवताओं के नगाड़े अपने आप बज उठते हैं। तो सब देवताओं के नगाड़े बजने लग गए, पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्, और ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लग गई, नगाड़े बार बार बजने लगे। तो देवतागण सभी बहुत प्रसन्न हो गए। महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानाः ऊचुः प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। देखो वहां जितने भी महर्षि जन आए हुए थे, ऋषि महर्षि और राजर्षि देवर्षि, है ना, सबके सब जो महर्षि जन वहां आए हुए हैं, प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमाना, उन्होंने मोदमान यानी मुदित हो गए, प्रसन्न हो गए, और उन्होंने साधु साधु कह करके जो महाराज परीक्षित का निश्चय था उसके लिए कहा कि तुमने बड़ा उत्तम किया, ये जो भी तुम कह रहे हो ना, बहुत बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे अनुकूल ही है सब बात। तो सब प्रसन्न हो गए। और देखो प्रजा अनुग्रहशील सारा, एक तो वैसे ही है जो महात्मा जन होते हैं ना, सब बड़े अनुग्रह करने वाले होते हैं, कृपा करने वाले होते हैं, और उनकी जितनी भी शक्ति सामर्थ्य होती है वो सब लोक कल्याण के लिए ही हुआ करती है। तो यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम, तो उन लोगों ने फिर क्या किया, उन ऋषि मुनियों ने, कि भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित जो महाराज परीक्षित हैं उसके अनुरूप वचन कहे। जो जैसा व्यक्ति हो उसको उसके अनुरूप ही बात करनी पड़ेगी। तो महाराज परीक्षित श्री कृष्ण प्रेमी हैं, तो उनके अनुरूप श्री कृष्ण प्रेम की ही चर्चा वो करने लगे महात्मा जन।